Hey guys, welcome to Judiciary Point. This is Manjari Singh. आज हम लोग AIB 15 2021 के क्वेश्चन पेपर के आंसर्स डिस्कस करेंगे। मुझे मालूम है ये पेपर हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है मोर एंड मोर क्वेश्चंस लगाना। हम डेली बेसिस पर कितने नए क्वेश्चंस लगाते हैं, हमारे सामने कितने क्वेश्चंस आते हैं जिनके लिए हमारे अंदर ईगरनेस होती है कि हम इसको सॉल्व करें। पेपर मैटर नहीं करता है, मैटर करते हैं कि क्वेश्चंस। तो मैं चाहूंगी कि जिन्होंने आईबी का पेपर नहीं भी दिया है वो ये वीडियो जरूर देखें, या फिर किसी से भी क्वेश्चन पेपर लेके या डाउनलोड वगैरह करके एक बार पेपर सॉल्व जरूर करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं अगर ये टकराएंगे क्वेश्चंस तो आपको रहेगा कि हाँ चलो बेनिफिट मिला हमने अगर वो क्वेश्चंस लगाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं यहाँ पर इंग्लिश का सेट सी डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये लोग हिंदी और इंग्लिश साइमल्टेनियसली नहीं देते हैं, एक कैंडिडेट की अकॉर्डिंग देते हैं। तो मेरे पास इंग्लिश वर्जन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर एस्टॉपल का, इंडियन एविडेंस एक्ट का है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर जो है आपका सेक्शन 115 है, मतलब सी है ऑप्शन। आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 रिपील करता है ऑल ऑफ द अबव को। ये जो रिपील वाला सेक्शन है इसका, इस एक्ट का, उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट ये आईपीसी का क्वेश्चन है। 326 बी जो है ये डील करता है विद थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, और इसमें पनिशेबल आ जाता है। नेक्स्ट ये है इज एट वर्क विद अ हैचेट। ये वाला केस आप बुक्स में देखेंगे आईपीसी के, आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उसके पार्ट पर कॉशन लेने की जरूरत नहीं थी, इसलिए इसका आंसर नॉट एन ऑफेंस होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो ये आईपीसी का है और इसमें आंसर है आपका 192। 66 है आईटी एक्ट का। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन से केस में हुआ था? श्रेया सिंघल के केस में हुआ था। नेक्स्ट टीचर इज नॉट अ वर्कमैन, कौन से केस में बोला था? ए सुंदरम्बल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा। फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से इसका आंसर ए है। चाइल्ड का मतलब है हु हैज नॉट कंप्लीटेड 15th ईयर। 9th आपको पता ही है, रिक्विजिट वैलिड ऑप्शन के पूरा दे रखा है इन्होंने, वो है सेक्शन 6 हिंदू एडॉप्शन एक्ट ए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019, ये नया वाला एक्ट है, आप लोगों को पता होगा। तो इसमें पूछा गया प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक जो डिफाइंड है, ठीक है, वो क्या होगा? तो जो आप सेक्शन 3 जब देखेंगे तो उसमें वॉइड एंड इलीगल लिखा हुआ है, तो इलीगल तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए वॉइड होगा। और डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ऑफेंस को कॉग्निजेबल और कंपाउंडेबल यहाँ पर करा गया है, जिसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, तो इसलिए इसका आंसर खाली वॉइड है। नेक्स्ट आपका इंडिजेंट ऑर्डर 33 है। नेक्स्ट रेजिस्टे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, सेक्शन 6 है एविडेंस एक्ट का। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज कर दिया है लिविंग विल्स एंड पैसिव यूथनेशिया सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस इन द केस ऑफ कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। ये आप लोग जान रहे हैं, सीरीज है, पहले ज्ञान कौर की है, फिर अन्ना रामचंद्र शानभाग की है, देन कॉमन कॉज की आई थी, जो लेटेस्ट जजमेंट है हमारा। फिर 310 आपको मालूम होगा क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात करता है विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट्स। नेक्स्ट, राइट टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट इन द इलेक्शन फ्लो फ्रॉम आर्टिकल 19(1)A में आएगा, स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये चीज आएगी। देन इन द प्रेम्बल ऑफ लिबर्टी क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसका नेक्स्ट का आंसर है आपका 7 years 82 में। आर वर्सेस डडली एंड स्टीफेंसन स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल, इसका आंसर ए है। नेक्स्ट इसका आंसर सेक्शन 6 है, जो कि सब्स्टिट्यूट किया गया है। उसके बाद सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट का, कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, आंसर डी है। उसके बाद अ मैरिज बिटवीन अ गर्ल ऑफ 22 years, ये वाला जो है ये वॉइड ही होगा, क्योंकि जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में दे रखा है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएगा, वही सेम चीज स्पेशल मैरिज एक्ट में भी दे रखा है, और इस वजह से ये वाला भी वॉइड है। आप स्पेशल मैरिज एक्ट में सेक्शन 4 जाके पढ़ सकते हैं। इसका आंसर ए है। नेक्स्ट इसका आंसर डी है। यूनिसेट्रल मॉडल लॉ एंड रूल्स डू नॉट बिकम पार्ट, इसलिए केस में डिस्कस किया गया था, वो है ए, यूनियन ऑफ इंडिया ईस्ट कोस्ट वाला। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का आंसर डी होगा। 26 का आंसर सेक्शन 4 है। अब ये सब तो बेयर एक्ट के सीधे सीधे पूछे गए थे, तो इसमें आज तक जितना कुछ बताने वाला है नहीं। प्री बार्गेनिंग वाला इसमें है आपका 7 years। नेक्स्ट इस वाले में राज सिंह वर्सेस स्टेट,
अनुराधा भसीन वाले में नेक्स्ट का है ए आंसर। देन उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन आपका श्रेया सिंघल वाला फिर से रिपीट हो गया है, 2 बार हो गया है। नेक्स्ट आंसर है इसका 5। नेक्स्ट इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होगा, इसका आंसर आपका डी है। देन जीएसटी के प्रोविजंस कौन से अमेंडमेंट से आए थे, 101 से आए थे। यूटिलिटी पीआईएल की क्या होगी, देखिए इसका आंसर डी है और ये सबको पता है कि ए तो है लेकिन नॉन एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स है, ठीक है। तो नॉन एडवर्सेरियल मतलब क्या है कि इंक्विजिटोरियल है, और इंक्विजिटोरियल में क्या होता है कि जजेस पार्टिसिपेट, तो यहाँ पीआईएल में जजेस ही पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स भी इनकी लिबरलाइज कर दी जाती हैं इस केस में, इस वजह से इसका आंसर डी होना चाहिए। इसके बाद इसका ये जो है आपका पूरा दे रखा है डीसी वाधवा को लेके। नेक्स्ट वाले का आपका जो है ये पूरा स्टेटमेंट जस्टिस भगवती का एसपी गुप्ता के केस में दिया गया है, आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट आपका ये सेक्शन 35A है सीपीसी का। उसके बाद आपका ये ऑर्डर 5 रूल 20 है सब्सटीट्यूटेड सर्विस। फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट का मतलब क्या है, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट एनजीटी विद रेफरेंस टू किससे डील नहीं करती है, हाँ नहीं करती एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, तो वो है बोथ ए एंड बी, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस से करती है, बाकी ऊपर वालों से नहीं करती है। नेक्स्ट इसका आंसर सी है, फिशिंग होगा। उसके बाद 42 का ए है आंसर। नेक्स्ट पीक वर्सेस गुरनी, ये फेमस केस, देखिए आपको ये मिस रिप्रेजेंटेशन पर केस मिलेगा, लेकिन क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं दिया है तो आप एक बार को यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट लगा सकते हैं। वैसे तो कैंसिल कर देंगे तो कर देंगे, नहीं तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाएगा प्रॉपर आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वाला है आपका बी आंसर 164 होगा सेक्शन। उसके बाद अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इसका आंसर है आपका ए। फिर 46 का आंसर है 205। नेक्स्ट सेक्शन 70 पता ही है, क्वांटम वेरिएट होता है। नेक्स्ट 48 का आंसर है ए। 49 का आंसर है डी, डेफिनेशन में आपको मिल जाएगा कि क्या क्या इंक्लूड करता है। नेक्स्ट 50 का आंसर है सेक्शन 35 लैंड एक्विजिशन एक्ट। देन पेटेंट एक्ट में कौन से पेटेंटेबल नहीं है, ये सारे के सारे नहीं है, इसलिए आंसर डी होगा। वीपो ने किसको रिप्लेस किया है, बर्पी को रिप्लेस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक किया प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का नवतेज सिंह जौहर के केस में। प्रोविजंस आईपीसी के सब पे डी आंसर होगा, सब पे अप्लाई होता है। मनी क्या इंक्लूड नहीं कर रहा है, डी नहीं कर रहा है, करेंसी हेल्ड फॉर न्यूमिस्मैटिक वैल्यू। 279 है जीएसटी काउंसिल कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दी गई है, 2H में, बी होगा आंसर। फिर नेक्स्ट का आंसर है सेक्शन 7। फिर 7 लैम्प्स क्या है, आंसर है बी। फिर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 होने चाहिए। उसके बाद एसोसिएट कंपनी वाले का आंसर है बी। फिर नेक्स्ट विस मेजर मतलब एक्ट ऑफ गॉड, सुप्रीम पावर, इसका आंसर ए होगा, क्लासिकल डॉक्ट्रिन ऑफ एक्ट ऑफ स्टेट का। फिर नेक्स्ट जॉइंट टॉर्टफीजर्स है आंसर, बी ऑप्शन। 105H क्या है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। 66 क्वेश्चन गलत आया था, आंसर है इसका 468 सीआरपीसी का, इसलिए अगर आपने मार्क कुछ भी कर दिया होगा तो वो कोई नहीं। फिर डिग्री होल्डर का मतलब क्या होता है, एनी पर्सन जिसके फेवर में डिग्री पास करी गई है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट वाला, इसका आंसर डी है, ये सारे होगा। देन 25 में आंसर इज परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, बी ऑप्शन। 70 का आंसर है आपका डी 18(2) क्लॉज जी, ठीक है, अदर वाले में आ जाएगा ये। देन 71 का आंसर है 83 एलियन वाला। 72 गार्निशी ऑर्डर, ठीक है, रूल्स 46 जान ही रहे हैं। 88 में इंटरप्लीडर सूट है। एमसी मेहता यूनियन ऑफ इंडिया, ये वाला केस किससे रिलेटेड है, ओलियम गैस लीक से रिलेटेड है। एक रैपक वाला रिलेटेड है लाइकलीहुड ऑफ बायस से, ठीक है, इसमें और इसके अलावा कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया था, आप इसको चेक कर सकते हैं बुक्स में जाके। जुडिशियल कंट्रोल वाला, इसका आंसर आपका डी है, ऑल ऑफ द अबव। रेस जुडिकेटा किसमें है, 11 में डिस्कस किया गया है। 14 सीपीसी का किससे डील करता है, प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट से। नेक्स्ट ये आपका इलस्ट्रेशन है, इसमें ईदर इन कोलकाता और इन दिल्ली होगा।
इसका आंसर आपका सेक्शन 6 है। सेक्शन 110 एविडेंस एक्ट का किससे डील कर रहा है? प्रिजम्पशन एज ओनरशिप वाला है। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप, आंसर है इसका सी। 82 113A एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन। नेक्स्ट, ये भी इलस्ट्रेशन दे रखा है, आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 84 का आंसर है सी, सेक्शन 27। आप इसकी लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, आपको सेम टू सेम लाइन मिल जाएगी। 85 का आंसर है बी, सेक्शन 45। 86 पहला ही आपको आर्टिकल मिल जाएगा, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। 87 MC मेहता, आपको श्रीराम फर्टिलाइजर केस का में क्या कोर्ट ने हेल्प किया था? तो इसका आंसर है आपका ए। नेक्स्ट आ जाइए, मियर इलीगैलिटी, ये वाली बात जो है जस्टिस कृष्णा अय्यर ने गुजरात स्टील ट्यूब्स, गुजरात स्टील मजदूर सभा में कही थी। नेक्स्ट, वर्कमैन अग्रीव वाला, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, ऑफेंस ऑफ सेडिशन इशू में किस में था? सारे केसेस में था। क्वीन एम्प्रेस बाल गंगाधर तिलक में मिलेगा, केदारनाथ सिंह में मिलेगा, क्योंकि इशू की बात हो रही है, डिसाइड क्या हुआ है वो नहीं पूछा गया है। बात उठी थी सेडिशन की, ये इन तीनों केसेस में था, इसलिए इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर बी है 295A। नेक्स्ट 92 का आंसर है डी। 93 का आंसर है आपका बी। 94 का आंसर है बी। 95 का आंसर है डी। 96 का ए है, ठीक है। सेक्शन 43 पैरा 1 पढ़ लेंगे, आपको मिल जाएगा ये। 97 ये क्या है? बेलमेंट है। अब ये सारे आपको पता ही है, अमेंड हुआ है, तो इसमें आपका ए है आंसर, 14 है। नेक्स्ट 99 में क्या है भाई? ये प्री बार्गेनिंग है। और 100 में लास्ट आता है आपका गुड बिहेवियर वाला, 110 है। तो अकॉर्डिंग टू मी यही प्रॉपर आंसर सही हो सकते थे। हो सकता है एक दो क्वेश्चंस गलत हों, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग जितने सही आंसर जहाँ तक मैं ढूंढ के कर सकती थी मैंने किया है। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और जिनको क्वेश्चन वगैरह मैच करने होंगे उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ही लार्ज नंबर में बच्चे ये पेपर देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक स्टूडेंट जिसने ये पेपर दिया है उस तक ये वीडियो पहुँचे, तो आप शेयर करना ना भूलें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।